मैं मोहम्मद शाहबुद्दीन, एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है टोटल स्टेशन में, वो सेट आउट आर्क करेंगे। हम लोग आर्क मारेंगे। आर्क का माने ये होता है, एक तरह से आर्क बोलिए या कर्व बोलिए। क्या बोलिए? कर्व बोलिए, आर्क बोलिए। तो दोनों बात होता है, लेकिन मतलब हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोग सिविल में अगर आ जाते हैं, अगर सिविल में आ गए, कैड में आ गए, ड्राइंग में आ गए, तो वहाँ आर्क और कर्व का दो मतलब निकलता है। आर्क का मतलब होता है कि वर्टिकल मारना। क्या मारना? यानी अगर हम खिड़की को ऐसे घुमा दे रहे हैं तो आर्क मार दे रहे हैं। क्या मार? आर्च, है ना? आर्च, ARCH या आर्क। और अगर हम दाएं बाएं घुमा दे रहे हैं तो कर्व बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑटोकैड में। लेकिन यहाँ सर्वे में उसका मतलब एक ही है, दाएं बाएं। क्या है? ऊपर नीचे भी ले जाना या दाएं हो तो आर्क के वर्ड यूज होता है। क्या होता है? लेकिन थ्योरी में कर्व लिखाता है। क्या लिखाएगा? क्या लिखाएगा? थ्योरी में, मतलब जो उसका जो बुक में थ्योरी है उसमें कर्व लिखा हुआ है। कर्व, ट्रांजिशन कर्व, सर्कुलर कर्व, ठीक है, अलग अलग कर्व होता है। तो कर्व हम लोग को याद रखिएगा वर्ड CURV, कर्व। या कर्व का पूरा नाम होता है कर्वेचर। क्या होता है? एक्चुअली उसको कर्वेचर, जैसे हम लोग सिविल बोलते हैं ना, सिविल, अभी सिविल बोलते हैं सिविल, उसके बाद बोलते हैं मैकेनिकल। मैक, क्या? मैक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मैक। तो सिविल भी शॉर्ट वर्ड है। क्या है? सिविल शॉर्ट वर्ड है, सिविल पूरा नाम नहीं है। उस सिविल नहीं बोलते हैं, सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सिविलाइजेशन है हमारा पूरा, उसको शॉर्ट में हम लोग सिविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए याद, इंटरव्यू कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज सिविल, तो पहले पूरा बोलना है सर सिविल डिनोटेड शॉर्ट वर्ड, फुल नेम सिविलाइजेशन है। क्या है? जैसे MEC कंपनी बोलता है मैक, तो मैक माने मैकेनिकल। शॉर्ट में हर कंपनी मैक बोलेगा। क्या बोलेगा? MEC, मैक, या एमी बोलेगा, एमी, ठीक है। एमी माने मैकेनिकल, तो उसका पूरा नाम एक्चुअली मैकेनिकल है, ठीक है। बहुत से कंपनी MEP पूछ लेगा। क्या बोलेगा? MEP। MEP माने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वे में बहुत अभी आगे बढ़ेंगे। सर्वे में आजकल वैकेंसी में लिख दिया, एक दिन आया था MEP सर्वियर। क्या चाहिए? MEP सर्वियर, सिविल सर्वियर, रोड सर्वियर, हाईवे सर्वियर, कैनाल सर्वियर, हाइड्रोलिक सर्वियर, और क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसमिशन सर्वियर। समझ गए? उसके बाद मरीन सर्वियर, GIS सर्वियर। कितना जॉब निकलता है आदमी। इसीलिए क्या होता है, हम लोग जो वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? लैंड सर्वियर। क्या ढूंढ रहे हैं? लैंड सर्वियर। इसीलिए हम लोग पेपर बोले वैकेंसी कहाँ है, लैंड सर्वियर। क्या? लैंड सर्वियर तो जमीन को बोलते हैं, ठीक है। तो MEP सर्वियर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग का सर्वे करना है। प्लम्बिंग माने पाइपलाइन, प्लम्बिंग माने पाइपलाइन, ठीक है। प्लम्बिंग माने वो मत समझिए कि ये टॉयलेट बाथरूम का पाइप, सिविल में, ठीक है। पाइपिंग बोल दीजिए से अच्छा, लेकिन प्लम्बिंग बोलते हैं। चलो, तो अभी हम लोग आर्क लगाएंगे। आर्क के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मशीन को रिसेक्शन कर लेते हैं, या नॉन मिला लेते हैं, या नॉन जीरो, जो आपको मर्जी है। तो हम लोग पहले रिसेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? आ जाओ, रिसेक्शन देख लो फिर से एक बार। पहले रिसेक्शन करते, कैसे करते हैं रिसेक्शन? रिसेक्शन में जाएंगे, NEZ में जाएंगे। तो कौन सा जी है, कहाँ है, क्या बताइए कुछ। पहला CP 500 5.860 394.660, ठीक है। चलो, मेजर एक पॉइंट कर लिए हम लोग। अब हम लोग दूसरा पॉइंट मेजर करेंगे। उधर है दूसरा पॉइंट, उधर दिखा दो। चलिए, दूसरा पॉइंट हम लोग मेजर करते हैं। छोड़ दो ना, स्टॉप। चलिए इधर दिखाइए ना। 2 पॉइंट मेजर कर लिए। कैलकुलेट में जाएंगे, रिजल्ट देखते हैं,
ठीक है, चलेगा जो है। एरर दिखा रहा है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का। चलो ओके करते हैं हम लोग, यस करते हैं। अभी हम लोग क्या करना है, कहाँ जाना है, सेट आउट लाइन में जाना है, सेट आउट आर्क में जाना है। तो आर्क में जाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो हम लोग पहले 2 पॉइंट अभी फिलहाल मेजर कर लेते हैं। ऐसे तो ड्राइंग में हमारे पास जो रहेगा वहीं रख के हमको रीडिंग लेना है। 2 पॉइंट डालना रहता है, ठीक है। तो अभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ चलो जाओ, तो पॉइंट यहीं पर ही ले लो। ठीक है, यहीं पर ही ले लो। वो दाग मारा हो ना वहां। बंद कर दो मशीन। आते हैं कहाँ पर ही, सेट आउट आर्क में आते हैं। सेट आउट आर्क, डिफाइन आर्क, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। उसको ओके कहते हैं। 2, जहां तक आर्क लगाना है उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ओके। अभी आर्क किस तरफ मारना है, लेफ्ट मारना है, राइट मारना है, ठीक है। यानी जब आर्क लगेगा, एक लाइट अगर रोड मान लो लेफ्ट घूम रहा है कि राइट घूम रहा है, ये देखना होगा। तो राइट पहला पॉइंट से चलेगा, किससे चलेगा, फर्स्ट पॉइंट से राइट लेफ्ट बनेगा। तो राइट उधर बनेगा, लेफ्ट इधर बनेगा। लेफ्ट बनाते हैं। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, रेडियस है, एंगल है, आर्क लेंथ है, कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ माने स्ट्रेट लाइन जो हमारा आ रहा है 16 मीटर आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों के बीच के स्ट्रेट लाइन कितना है भी, वही जो हम लोग कोऑर्डिनेट लेंथ भी बोलते हैं उसको। चलो, तो हमको आर्क लेंथ मान लो, रेडियस एंगल मालूम है, क्या है, मान लो हमको 30 डिग्री घुमाना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के हिसाब से आर्क बनेगा 17 मीटर। कितना बनेगा? 17 मीटर का बनेगा आर्क लेंथ जो होगा उसका, ठीक है। यानी ऐसे घूम के 17 मीटर कहलाएगा। ऐसे तो 16 कहला रहा है, ऐसे 17, 1 मीटर का फर्क, 1 मीटर भी नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। 40 डिग्री पे 17.250, ठीक है। रेडियस हो रहा है 24 का, कितने का? 24 का रेडियस बन रहा हो, ठीक है। ये ध्यान देना, रेडियस या तो कंपनी में रेडियस मिलेगा, या तो एंगल मिलेगा, कोई डालेंगे बाकी या तो आर्क मिलेगा, ठीक है, या तो कॉर्ड। कॉर्ड तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कॉर्ड क्या है? क्या हुआ जी, क्या कर रहे हैं? कॉर्ड 50 डिग्री, 50 डिग्री में हमारा 17.400 मीटर का आर्क लेंथ बनेगा। आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला कौन बताएगा? पढ़ाए थे अहमद, बताइए आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला कौन बताएगा? आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला हम जो पढ़ाए तो वो बताओ ना, आप जो बताए तो वही बताओ। B = 2 है, मोबाइल से ना 8B - 2R, ठीक है, ठीक है। चलो याद है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला। तो 17 मीटर का आर्क लगेगा, कितना लगेगा? 17 पॉइंट उतने का, 50 डिग्री पर। किस पे? 50 डिग्री पर। और अगर हम रेडियस बढ़ा देते हैं, मतलब 60 का रेडियस रखते हैं, तो 60 के रेडियस के हिसाब से 16 हो रहा है ना, एक रेडियस, सॉरी नहीं, नो सोल्यूशन। 20 का रेडियस लगेगा, 17.4 है ना, 15 का रेडियस लगेगा, ठीक है। एंगल हो रहा है 68 डिग्री 15 रेडियस के हिसाब से, ठीक है। और रेडियस एंगल क्या होता है भाई? सर्किल पढ़ा है ना, रेडियस और एंगल क्या होता है? दोनों एक ही चीज होता है क्या? एक सर्किल में कितना चीज हो सकता है? रेडियस हो सकता है, एंगल हो सकता है, आर्क लेंथ हो सकता है, कोड हो सकता है ना।
ये चारों चीज सर्किल में होता है, क्या होता है? चारों से तो त्रिज्या माने हाफ त्रिज्या, रेडियस हो गया। दो त्रिज्या का लाइन के बीच का एंगल वो एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करना सीख लीजिएगा। चलो इसके बाद हमारा 10.2 का 10 है। 10 माने तिरछा लाइन एक बनता है, ठीक है। चलो 10 का एंगल बन रहा 32 डिग्री 58 मीटर 10 इनवर्स का, ठीक है। अभी हमको आर्क का जो लेंथ एक्चुअली में 17 मीटर है हमारा, कितना है आर्क लेंथ, कितना है 17 मीटर। 17 में लगाना है। कितने में लगाना है? 17 पे। तो अभी हम लोग लगाएंगे 2 मीटर पे। किस पे लगाएंगे? 2 मीटर पे लगाते हैं। ऑफसेट अभी 0, ठीक है, ओके। ये उसका कोऑर्डिनेट हमारा दिखा रहा है, 2 मीटर का जो कोऑर्डिनेट है ये है। सेव भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर मान लो उसको काम बार बार हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं तो फिर रिकॉर्ड में जाएंगे डायरेक्ट, ओके करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी ये किस तरफ बोल रहा है हमारा? राइट तरफ घूमना है, ठीक है। वहाँ पे राइट या फिर माइनस। ठीक है, चलिए जाइए। पहला पॉइंट से 2 मीटर, 2 कदम चलिए। सामने आ जाओ, इधर आओ, और इधर जाओ, और इधर आओ, और इधर नीचे से टेढ़ा मत को, नीचे से और जाओ, और जाओ, और थोड़ा सा जाओ, और नीचे, और जाओ, और जाओ, और जाओ, बस। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कर देंगे। चलिए 13 सेंटीमीटर आगे हो, इतना ठीक है। थोड़ा सा से झुकाओ, हल्का सा। चलिए ठीक है, तो एक पॉइंट मार्क करो। चलो 2 मीटर का हो गया हमारा। अब हम लोग 4 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 4 पे। स्टेकआउट में जाएंगे, स्टेकआउट में जाएंगे, ओके करेंगे। चलिए उधर जाइए यार। दो टेक दो और आएंगे। चलिए इधर आइए, और इधर आइए। मशीन देखिए, इसको देखिए, इसको मिलाइए, इसको, और नीचे आओ, और जो बस थोड़ा सा, थोड़ा सा नीचे, बस थोड़ा सा नीचे, बस एकदम टाइट पकड़िए, हिलना नहीं चाहिए, बहुत हिल रहा है। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। कहाँ है जी? इधर, इधर थोड़ा सा,
इधर देखा कीजिए मशीन की तरफ, थोड़ा सा इधर, बस हल्का सा, थोड़ा थोड़ा एक एक mm में, इतना स्पीड स्पीड मत करिए, हल्का बैलेंस रखिए। पीछे जाइए 15 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इधर इधर, चलो ठीक है, दाग मारो। तो इस तरह से क्या करिएगा, ऑफसेट मारना है, ठीक है ना। वो तो हो गया, अभी स्ट्रेट लाइन मार दिए, क्या मार दिए, अब उसमें ऑफसेट लगाना है मेरे को। तो ऑफसेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें नीचे आएंगे, मान लीजिए हमको 1 मीटर का ऑफसेट देना है, क्या देना है, ओके करते हैं। अभी देखते हैं किधर जा रहा है ये कोऑर्डिनेट, ओके करेंगे 6 डिग्री। चलिए जाइए फिर से, और इधर आइए, और इधर आइए, और इधर, बस। 2 मीटर पीछे जाइए, 3 मीटर पीछे जाइए, पीछे, और पीछे जाइए, उधर दीवार में सटा दीजिए, दीवार से सटिए, दीवार में सटाइए। अब इधर होइए, थोड़ा सा इधर, हल्का सा, थोड़ा आगे आइए, 20 सेंटीमीटर आगे आइए, 10 सेंटीमीटर और आगे आइए, इधर करिए, तो नीचे से इधर आइए, नीचे से करिए, और और बस, ठीक है। चलिए दाग मारिए, दाग मारिए, चलिए ये हो गया हम लोग का 4 मीटर पर, 4 मीटर पर 1 मीटर का ऑफसेट दिए हैं, ठीक है। अब मान लो हम लोग ऑफसेट दे रहे हैं 2 मीटर पे, किस पे दे रहे हैं, 2 मीटर पर 1 मीटर का देते हैं, माइनस देते हैं, क्या करते हैं, -1 मीटर। चलिए आइए, तो अभी समझ में आ रहा है ना, उस हिसाब से प्लस माइनस, क्या प्लस माने राइट है। चलिए आइए, इधर आइए, तो दिन थ्योरी क्लास नहीं किए थे लगता है।
देख इधर आइए, चलिए नीचे से आइए, थोड़ा सा इधर। इतना स्पीड काहे करते हैं, तब हल्का है 1 mm। बहुत स्पीड कर रहे हैं, करने दीजिए उनको ना। प्रैक्टिस करिए। 52 सेंटीमीटर पीछे जाइए। तो इस तरह से हम लोग मेजर कर लेंगे। खेल रहा प्रिज्म के साथ। 40 सेंटीमीटर पीछे जाइए। एक बार रख देना। चलिए ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ऑफसेट मारे, इधर आइए। ये हो गया हम लोग का 1 मीटर ना, 2 मीटर ये हो गया। 2 मिनट से उधर ऑफसेट जाएगा और एक ऑफसेट इधर आएगा। किधर आएगा, यानी ऑफसेट आर्क का भी, ऑफसेट का भी आर्क बनेगा। किसका बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर से ऐसे सीधा बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो ऐसे 90 डिग्री बनेगा, लेकिन आर्क चल रहा है तो ये भी आर्क में चलेगा। किसमें चलेगा, आर्क के हिसाब से इधर बनेगा, है ना। फिर उसमें जाएंगे, देखो इधर आया लाइन, फिर इधर आएगा। अगर इधर मारेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। समझे कुछ, चौक लाओ, ऐसे आर्क बनेगा, ठीक है। हम लोग टेप से क्या, टेप से तो जरूरत है नहीं, वो तो जेसीबी का गाड़ी का काम है, ठीक है। जेसीबी अपना उस हिसाब से उठता जाएगा, करता जाएगा, ठीक है। आपको सेंटर लाइन पर कर देना है और सुपर एलिवेशन देना। क्या देना है यहाँ पर ही, ये सुपर एलिवेशन का पॉइंट है। ये हम ऑफसेट देते हैं ना, ये ऑफसेट एक्चुअली सुपर एलिवेशन है हमारा। क्या है, एक तरफ देना होगा, कहाँ देना होगा, है ना। समझ में आया कुछ, तो देखो जैसे एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, और फिर यहाँ तक रोड स्ट्रेट होगा, कहाँ तक होगा, और फिर यहाँ तक रोड का डायरेक्ट, फिर यहाँ से फिर स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट माने सेट आउट लाइन करना है तो, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके, इसका जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो कॉर्ड लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और ये जो लाइन है हमारा, ये कहलाएगा हमारा, सीधे इसको लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट लेंथ। ये कम रहेगा, है ना। ऐसे बनाना, ठीक है। पूरा सेंटर लेंगे, फिर यहाँ से ऑफसेट टेढ़ा जाएगा, ऐसे ऑफसेट, यानी ये भी कर्व बनेगा। क्या बनेगा, है ना। कैसे कर सकते हैं, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। वाला पॉइंट ऑफसेट से जुड़ेगा, जो आर्क वाला ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर दे दिए लेंथ और ऑफसेट दे दिए 3.5 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर पे जाएगा पॉइंट, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, फिर 2 मीटर जाएगा डेप्थ प्लस, फिर इधर आएगा 3.5, ठीक है। फिर में भी पानी चलेगा, आर्क में सेम है दोनों, लाइन मारना, आर्क, ठीक है। ये हमारा
कर्व इसको कर्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इस काम इसको और बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या, एक वर्टिकल अलाइनमेंट भी होता है, क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट काम हम आगे करेंगे, ठीक करेंगे, ऑर्डर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है, एलिवेशन का काम। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया जी, देखो आर